साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। आइए साथ संगत जी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मदद कभी बेकार नहीं जाती। कहानी का शीर्षक है मदद कभी बेकार नहीं जाती। कहानी सुनाने से पहले युग पुरुष बाबा अवतार सिंह द्वारा लिखी गई कुछ लाइनों को मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। एक तू ही निरंकार, गुरु का सेवक प्रतिपल जग में, गुरु का सेवादार रहे। जीवन पथ में गुरु की शिक्षा, जीवन का आधार रहे। गुरु का सेवक किसी से जग में, कटु वचनों को बोले ना। गुण ही देखे हर एक जन के, विष अवगुण के घोले ना। धन्य धन्य है गुरु के सेवक, जो गुरु पर करते एतबार। कहे अवतार की उस सेवक की, महिमा का नहीं पारावार। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, बाबा अवतार सिंह जी के कहने का आशय है कि जो व्यक्ति हमेशा सेवा के लिए तत्पर है, गुरु के बताए पर मार्ग पर चलने के लिए तत्पर है, उसको कभी किसी चीज़ की कष्ट नहीं हो। सत्संग जी, आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जान पर खेल की दूसरों की मदद की। हाँ सत्संग जी, मदद करने पर एक अजब ही प्रकार की खुशी महसूस होती है। आप किसी की मदद कर को देखेंगे तो आपको एक अजब खुशी महसूस होगी, आपको एक अलग शांति महसूस होगी। अगर आपने अब तक ये खुशी नहीं महसूस किया है या शांति नहीं महसूस किया है तो आप करके देखिए। विज्ञान का ज़माना है और विज्ञान कहता है करके देखिए, आपको यह खुशी ज़रूर महसूस होगी। आइए सत्संग जी, कहानी शुरू करते हैं। एक मोहन नाम का व्यक्ति था जो कि बहुत दयालु है। वह हर परिस्थिति में लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक बार सड़क पर यूं ही घूम रहा था, अचानक उसे एक पर्स गिरा दिखाई पड़ा। उसने पर्स उठाया और देखा कि वह खाली है। उसी क्षण एक महिला पुलिस वाले के साथ वहां पहुंची। पुलिस वाले ने मोहन के हाथ से पर्स लेकर उसे हिरासत में ले लिया। महिला लगातार मोहन से पूछ रही थी कि तुमने पर्स से पैसे निकालकर कहाँ छिपा दिए, लेकिन मोहन हर बार विनम्रता से जवाब देता रहा कि मुझे यह पर्स बिल्कुल खाली मिला है। महिला मोहन पर चिल्लाते हुए बोली, कृपया मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, यह मेरे बेटे की स्कूल फीस है। महिला के इस तरह बोलने पर मोहन ने महसूस किया कि वह महिला वास्तव में बहुत दुखी है। यह देखकर बिना देर किए मोहन ने अपना सारा पैसा उस महिला को देते हुए कहा, आप यह रखिए और आपको जो असुविधा हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें। पर्स और पैसा लेकर महिला वहां से चली गई। पुलिस वाला कुछ सवाल पूछने के लिए मोहन को साथ ले गया। पैसा पाकर महिला बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उन्हें दोगुना पाकर चकित रह गई। एक दिन वह महिला जब अपने बेटे की स्कूल फीस जमा करने जा रही थी तो उसने देखा कि एक दुबला पतला सा व्यक्ति उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने सोचा कि वह उससे पैसे छीन सकता है। उसने पास खड़े एक पुलिस वाले से शिकायत की। इत्तेफाक से यह वही पुलिस वाला था जो पर्स की जांच पड़ताल के वक्त था। महिला ने अपने पीछा करने वाले व्यक्ति के बारे में उसे बताया। अचानक उन्होंने देखा कि वह एक व्यक्ति गिर गया है। वे दोनों उसकी तरफ भागे और देखा कि वह तो वही शख्स था जो कुछ दिन पहले पर्स चुराने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। वह काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। उसे देख महिला अचंभित हो गई। पुलिस वाले ने महिला से कहा, उस दिन इस शख्स ने आपका पैसा नहीं लौटाया था, बल्कि अपना पैसा आपको दिया था। यह चोर नहीं है। लेकिन उसने जब आपके बेटे की स्कूल फीस के बारे में सुना तो दुखी होकर अपने पैसे आपको दे दिए। उन दोनों ने मोहन को उठाया। तब मोहन ने महिला से कहा, आप कृपया जाइए और बेटे की स्कूल फीस का भुगतान करिए। मैं आपके पीछे इसलिए आ रहा था कि कोई आपके बेटे की फीस न चुरा ले। मोहन की बात सुनकर महिला निशब्द रह गई। सत्संग जी, कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमें दिखाई देता है ज़रूरी नहीं है कि वह सच में हो रहा हो। तो जो भी कहानी के पात्र हैं, मोहन हैं, सत्संग जी, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि अपना जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद कर रहे हैं और बिल्कुल मतलब तैयार हैं कि हाँ नहीं, मुझे मदद करना ही करना है। सत्संग जी, एक और भी कहानी होती है कि एक साधु है जो कि नदी में नहा रहा होता है और एक बिच्छू नदी में गिर गया होता है। तो साधु सोचता है कि मैं इसको
बाहर कर देता हूँ। तो जितनी बार साधु जब अपनी हथेली पर ले रहे होते हैं वो बिच्छू डंक मार रहा होता है। साधु बार बार उस बिच्छू को नदी में निकालने की कोशिश कर रहे थे, बार बार वह डंक मार दे रहा था और वह बिच्छू उनके हाथ से छूट जा रहा था। तो किनारे पर खड़े एक व्यक्ति ने देखा कि साधु को बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और बार बार यह साधु के हाथ से बिच्छू छूट जा रहा है। अंत में साधु ने उस बिच्छू को बाहर निकाल दिया। फिर उस व्यक्ति ने आकर साधु से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर वो डंक मार रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो साधु ने बड़े ही विनम्रता से जवाब दिया कि देखिए, यह उसकी प्रवृत्ति है डंक मारना, तो वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा है और मेरी प्रवृत्ति है मदद करना, जान बचाना। मैं अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ दूँ। तो सत्संग जी, अगर अपनी प्रवृत्ति बनाइए मदद करने वाली, तो सत्संग जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।